नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। नजर डालेंगे बिहार की बड़ी खबरों पर। लखीसराय से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस अभिरक्षा में एक नाबालिग लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि 112 पर सूचना मिली थी कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के गरसडा गांव के भैयार में एक युवक और युवती आपत्तिजनक स्थिति में थे, जिन्हें ग्रामीणों ने पकड़ रखा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले गई, लेकिन थाने में कुछ ही देर बाद युवती ने सीढ़ी से छलांग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुई। युवती को तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। सूचना मिलते ही एसपी अजय कुमार, एसडीओपी शिवम कुमार समेत कई अधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस अभिरक्षा में मौजूद युवक ने बताया कि थाने में ही युवती ने छलांग लगा दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और अगर किसी भी स्तर पर पुलिस की लापरवाही सामने आती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण की शुरुआत छपरा से की गई। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत सिविल सर्जन डॉक्टर सागर दुलाल सिन्हा की अगुवाई में पहले दिन 184 स्कूली छात्राओं को निःशुल्क टीका लगाया गया। इस टीकाकरण अभियान का उद्देश्य राज्य में सर्वाइकल कैंसर के मामलों को कम करना और बालिकाओं को इस घातक बीमारी से सुरक्षित रखना है। विशेषज्ञों के अनुसार एचपीवी वैक्सीन 98% तक प्रभावी मानी जाती है और ये महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को काफी हद तक खत्म भी कर सकती है। छपरा से रवि कुमार की रिपोर्ट। जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र के ओर बाजार के पास शुक्रवार देर शाम एक तेज रफ्तार हाईवा ने 50 वर्षीय युवक राजन पासवान को कुचल के रख दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवा को पकड़ लिया और चक्का जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही बेलागंज पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रण में किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बेलागंज क्षेत्र में आए दिन तेज रफ्तार वाहनों की वजह से हादसे हो रहे हैं। प्रशासन को इस पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। गया से नीरज यादव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान सारण जिले में की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन की स्थिति पर शुक्रवार को जिलाधिकारी अमन समीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान की गई सभी 8 महत्वपूर्ण घोषणाओं को स्वीकृति मिल चुकी है और उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रगति यात्रा के तहत 239 करोड़ की लागत से सारण तटबंध पर 40वें से 80वें किलोमीटर तक सिंगल लेन पथ के चौड़ीकरण की स्वीकृति मिल गई है। ये कार्य पूर्व से ही स्वीकृत था। सोनपुर स्थित बाबा हरिरात मंदिर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो वहीं 89 करोड़ 95 लाख की लागत से NH-19 के छपरा सेक्शन का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य 10 जनवरी को पारित कर दिया गया। 41 करोड़ 66 लाख की लागत से एकमा से डुमाईगढ़ तक पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य जल्द शुरू होगा। तो वहीं 93 करोड़ 2 लाख की लागत से पथ निर्माण विभाग के तहत एकमा मशरक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण की स्वीकृति मिल चुकी है। जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि सभी परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है और प्रगति यात्रा में की गई घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा भी किया जाएगा। छपरा से रवि कुमार की रिपोर्ट। जिले के जनता बाजार थाना क्षेत्र के पेटुरिया गांव में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर बड़ा विवाद हुआ। प्रशासन के निर्देशों के बावजूद जब पुलिस ने डीजे बंद कराने की कोशिश की तो युवकों ने लाठी डंडों से पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और उन्हें खदेड़ दिया। मां सरस्वती की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। जिला प्रशासन ने पहले से ही डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था और पूजा समितियों को लाइसेंस लेने का निर्देश दिया। बावजूद इसके पेटुरिया गांव में कुछ युवक डीजे बजा रहे थे। पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही 2 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और डीजे बंद करने का आदेश दिया। इस पर युवकों ने विरोध करते हुए पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की। कुछ ही देर में स्थिति बिगड़ गई और युवकों ने लाठी डंडों से पुलिस पर हमला कर दिया, जिससे पुलिस को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि युवक पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें खदेड़ भी रहे हैं। इस मामले में जनता बाजार थाना प्रभारी ने बताया कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। छपरा से रवि कुमार की रिपोर्ट। बिहार के जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के सदगाहा गांव में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान हर्ष फायरिंग का कहर देखने को मिला। डीजे पर डांस और फायरिंग के दौरान 16 वर्षीय छात्र छोटू कुमार सिंह को गोली लग गई, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हुई। गांव में मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस के दौरान डीजे पर तेज संगीत बज रहा था और हर्ष फायरिंग की जा रही थी। इसी दौरान छोटू कुमार सिंह डीजे पर बैठा था और अचानक नीचे से हुई गोलीबारी में उसे सिर पे गोली लग गई। छोटू को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर घनश्याम सुमन ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतक के परिवार ने राजन उर्फ बब्बू और उसके चचेरे भाई विशाल कुमार पर हत्या का आरोप लगाया। मृतक के परिजनों के अनुसार यह हत्या पुरानी रंजिश की वजह से की गई। पूरे मामले पर सीडीपीओ सतीश सुमन ने कहा कि हम घटनास्थल पर मौजूद हैं और जांच कर रहे हैं। आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। हम गश्ती में थे तो हमको बड़ा बाबू बोले कि हॉस्पिटल जाइए, एक आदमी को गोली लगा है जी। तो हम गए वहाँ तो डॉक्टर साहब स्ट्रेचर पर ला के एम्बुलेंस पर लाद रहे थे जी। उनके पीछे पीछे हम आए थे। अब खैरा से लेके आए इनको? हाँ, खैरा से। अस्पताल कहाँ? हॉस्पिटल से। कहाँ घटना हुआ है? अब इसके विषय में कुछ नहीं बता सकते। मृतक है कहाँ का? हमने नहीं बता सकते हैं। नहीं बता सकते जी। तो क्या उस वक्त बच्चा के साथ कोई नहीं था क्या? हमने एक आदमी को गोली लगा है, उस सकदाहा का है। झाझा एक डारा NH 333 स्थित झाझा पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार की शाम एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी और हादसे में टक्कर मारने वाला ट्रक चालक बाल बाल बच गया, लेकिन वे अपने ही वाहन में फंस गया। घटना होते ही आसपास के लोग तुरंत मौके पर जमा हो गए और झाझा थाना को इसकी सूचना दी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों ट्रकों को अलग किया और किसी तरह फंसे हुए चालक को बाहर निकाला। ट्रक में फंसे चालक की पहचान विकास कुमार के रूप में हुई। उसे सिर्फ पैर में मामूली चोट आई, जिसके बाद परिजन उसे अपने साथ लेकर चले गए। बताया जाता है कि सड़क किनारे खड़ा ट्रक मुर्गी के दाने से भरा हुआ था और उसका चालक दोपहर 12 बजे से ही होटल के पास वाहन खड़ा कर कहीं चला गया। इस हादसे के कारण NH 333 पर करीब 45 मिनट तक यातायात बाधित रहा। बाद में पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रकों को हटवाया और यातायात बहाल करवाया। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर पुलिस ने एक कार से मोबाइल की बड़ी खेप जब्त की है। जब्त किए गए मोबाइल फोन्स की अनुमानित कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये खेप आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से यूपी होते हुए बिहार के रास्ते नेपाल भेजी जा रही थी। गुप्त सूचना के मुताबिक रोहतास पुलिस ने शिवसागर में कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें 271 एप्पल कंपनी के मोबाइल, 35 ईयरबड और 11 स्मार्ट वॉच बरामद की। इस पूरे मामले पर रोहतास SP रोशन कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि शिवसागर थाना क्षेत्र के NH 19 पर एक कार से लगभग 2.5 करोड़ के मोबाइल जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही गिरोह से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और जल्द ही बड़े खुलासे होने की संभावना है। सासाराम से राहुल सिंह की रिपोर्ट। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय रोहतास को यह सूचना प्राप्त हुई कि विजयवाड़ा स्थित एक वेयर हाउस से बहुमूल्य मोबाइल फोन एवं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की चोरी कर चोरों के द्वारा सफ़ेद रंग की अर्टिगा कार, जिसका कि रजिस्ट्रेशन नंबर UP 62 CK 1404 से उड़ीसा, झारखंड, बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ भाग रहे हैं। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम 1 के नेतृत्व में शिवसागर थाना अध्यक्ष के द्वारा दल बल के साथ शिवसागर टोल प्लाजा के पास सफ़ेद अर्टिगा कार, रजिस्ट्रेशन नंबर जिसका बताया गया, को रोककर थाना पर लाया गया। थाना पर लाने के उपरांत मजिस्ट्रेट के समक्ष वाहन में बैठे व्यक्तियों से पूछताछ करते हुए वाहन की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में निम्नलिखित वस्तुएं बरामद की गई हैं, जिसका कि विवरण मैं बताता हूं। iPhone 16 Pro Max 16 की संख्या में है। iPhone 16 Pro 82 इनकी संख्या है 82। iPhone 16 Plus 162 इनकी संख्या है। iPhone 16 6 की संख्या में है। iPhone 15 Plus 2 की संख्या में। iPhone 13 3 की संख्या में। iPhone स्मार्ट वॉच 12 की संख्या में है। एप्पल एयरपोर्ट है जो 35 की संख्या है इनकी। स्क्रू ड्राइवर विथ एक्सेसरीज 5 पीस है। अर्टिगा कार और अपराध कर्मियों के द्वारा उपयोग में लाई गई जो मोबाइल फ़ोन है वो 6 पीस है। इन सभी की जो अनुमानित जो कीमत है वो लगभग 2,89,37,300 रुपये। 5 व्यक्तियों जो गाड़ी में बैठे हुए थे उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा ये बताया गया कि वे सभी लोग विजयवाड़ा स्थित एक वेयर हाउस से मोबाइल फ़ोन चोरी कर उत्तर प्रदेश के रास्ते काठमांडू, नेपाल लेकर जा रहे थे। जो व्यक्ति जिनकी गिरफ्तारी की गई है 5 व्यक्ति, उनका मैं नाम बता दे रहा हूँ। दीपचंद प्रजापति, इनकी उम्र लगभग 27 वर्ष है। सुनील कुमार, उम्र लगभग 30 वर्ष। माया पटेल, उम्र लगभग 28 वर्ष।
ब्रजेश कुमार, उम्र लगभग 26 वर्ष। ये सभी लोग जौनपुर यूपी के रहने वाले हैं। इनके अलावा जो पांचवा व्यक्ति है मिथिलेश ऋषिदेव, उम्र लगभग 42 वर्ष, जो कि फारबिसगंज अररिया बिहार का रहने वाला है। इस टीम में सम्मिलित सभी पुलिस पदाधिकारियों को पुरस्कृत करने की अनुशंसा मेरे द्वारा की गई। कुछ नाम भी बता दिया जाए सर उनका, पुलिस अधिकारी कौन कौन इसमें शामिल है? तो इसमें टीम में जितने भी लोग हैं थाने जी। से, जिन्होंने भी ये रोक करके वाहन को पकड़ा है जी। और सभी वस्तुएं बरामद की गई। नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर टेलडीहा में शुक्रवार को भीषण आगजनी की घटना हुई, जिसमें स्कॉर्पियो, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और साइकिल सहित लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के कारण पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप भी धारण कर लिया और एक एक कर सभी वाहन जलते लगे। जब पार्किंग में धुआं निकलता दिखा तो स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि काबू पाना मुश्किल सा हो गया। इसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई और घटना की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि समय रहते आग बुझा ली गई, अन्यथा आसपास की ग्वालों में बंधे मवेशी भी इसकी चपेट में आ सकते थे। फायर ब्रिगेड की देरी से पहुंचने की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। अग्निशमन विभाग ने 24 घंटे कर्मियों को तैनात किया और 4 बड़ी फायर ब्रिगेड गाड़ियों को रिजर्व में रखा गया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार की प्रस्तावित प्रगति यात्रा से पहले बाबूपुर गांव में गंगा किनारे तक बनाई गई ईंट सोलिंग सड़क विवादों में घिर गई है। किसानों का यह आरोप है कि इस सड़क के लिए उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिसमें उनकी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन अब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला। सीएम नीतीश कुमार का बाबूपुर गांव जाने का कार्यक्रम किसी कारणवश रद्द हो गया। इसके बाद कुछ लोगों ने सड़क पर बिछाई गई ईंटें हटाना शुरू किया, जिसे देखकर गांव के युवाओं ने विरोध किया और ईंट ले जाने से मना कर दिया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस सड़क निर्माण के लिए एनओसी नहीं लिया गया, ईंट हटाई जा रही है। लेकिन गांव के किसानों और युवाओं ने सवाल उठाया कि अगर एनओसी नहीं था तो फिर सड़क का निर्माण क्यों कराया, और इस निर्माण के दौरान अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किसानों को मुआवजे का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक किसी को कोई भी मुआवजा नहीं मिला, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज हमारे गांव के ये जो गंगा नदी के किनारे ये सड़कें बनाई गई है, ये ईंट आज अचानक हम लोगों छात्र एक का ग्रुप है, उस ग्रुप में एकाएक हमारे छात्र समूह के इस शैलेश कुमार ने वीडियो डाला, तो हमें खबर हुई कि हमारे गांव में जो सड़कें बनाई गई है प्रगति यात्रा के क्रम में, वो सड़कें उखाड़ के लेके जा रहे हैं। तो हम लोग जो है कि उत्साह मतलब हिम्मत जुटा करके यहाँ पे आए विरोध करने के लिए कि नहीं, ये जो काम हुआ है ये हम लोगों के भलाई के लिए हुआ, तो ये काम मतलब कि इसका उखाड़ के क्यों आप लेके जा रहे हैं। इस चीज के लिए हम लोग विरोध किए, अपने गांव के जनप्रतिनिधियों को फोन किया, उत्तरी जिला परिषद जयप्रकाश मंडल जी को फोन किया, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे ऑर्डर से नहीं किया जा रहा है। नवगछिया के जहांगीरपुर बैसी में गंगा नदी के किनारे कटाव ने गंभीर रूप ले लिया है। कई फीट जमीन का हिस्सा गंगा में समा चुका है, जिससे स्थानीय लोगों में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। खास बात तो ये है कि ये वही इलाका है जहां 2 साल पहले करीब 3 करोड़ 5 लाख की लागत से कटाव रोधी कार्य किया गया था। गंगा और कोसी के तेज बहाव के कारण असमय कटाव शुरू हो गया है। इससे कई घर नदी के मुहाने पर आ गए हैं और जमीन में धंसान की घटनाएं भी देखने को मिल रही है। कटाव की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जल संसाधन विभाग की टीम को मौके पर भेजा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत कई अधिकारी ने कटाव स्थल का निरीक्षण किया और जल्द कटाव रोधी कार्य शुरू करने का आश्वासन भी दिया। करीब 3.5 करोड़ की लागत से 2 साल पहले कटाव रोधी कार्य कराया गया था, लेकिन अब फिर से कटाव शुरू हो गया, जिससे लोगों में सरकार की परियोजनाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। ये कटाव तो बेमौसम है, कटाव तो एकदम दरार आ गया जियो बैग में, मगर इसमें सरकार का सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि जब सरकार को सूचना दिया गया एग्जीक्यूटिव विभाग को नवगछिया, तब तक वो लोग समय पे इस पे एक्शन नहीं लिया। सबसे पहला गलती, अगर समय पे लेता आज ये हाल नहीं होता। 3 करोड़ 40 लाख का काम हुआ और सीधा धांधली हुआ। इस पे सरकार को तुरंत हमने कहे, एसयू को बोले, एग्जीक्यूटिव को बोले, जो भी बड़ी अधिकारी आए सबको बोले इस काम को सही से कराइए। आज बेमौसम कटाव पूरा दरार आ गया, कभी भी वैसी कट सकता है, जबकि इससे पहले 100 घर कट चुका है। पर सरकार के इस पे जो है बिल्कुल ध्यान नहीं है। जनप्रतिनिधि जो MP MLA का इसका कोई कहना ही नहीं। 2022 में ये कटा का काम हुआ था जियो बैग का,
लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ था। उसके बाद मेंटेनेंस के लिए हम लोग भी 2023-24 में खबर दिए, पदाधिकारी को कोई सुनने वाला और कोई देखने वाला नहीं है। MP MLA के पास जाते हैं तो सीधा बोलता है कि मोदी जी को वोट दिए, मोदी को खोजिए। हम लोग गरीब आदमी अब मोदी को कहाँ खोजने के लिए जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। और गांव का लोग पूरा दहशत में है कि अब कटेगा तो मान लिया जाए जो भी घर बचा है तो कोसी में विलीन हो जाएगा। 2022 में लगभग 100 घर कटा था, कुछ सरकार उसमें मुआवजा दिया था लगभग 40-45 घर का। उसके बाद स्थिति तो मीडिया वाला तो पूरे जानिए रहे हैं, मीडिया वाला को बुला के हम लोग न्यूज छपाते रहे, कहते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला हम लोग का नहीं है। नियंत्रण में है, वो लॉन्च कर रहा है तत्काल, और ऐसे उसमें चिंता की बात नहीं है। और ये लोग सतत निगरानी यहाँ पर रख रहे हैं, अगर कुछ विषम परिस्थिति होगी तो उसके पहले ये लोग काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 11 जनवरी 2025 को प्रगति यात्रा के दौरान घोषित 2500 करोड़ की योजनाओं को राज्य सरकार की मंजूरी मिल गई है। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इन योजनाओं में शहर के आधारभूत ढांचे को नई गति मिलेगी। दरभंगा में 83 करोड़ 77 लाख की लागत से आधुनिक बस स्टैंड बनेगा, जबकि गंगासागर, हराई और दिग्गी झीलों के पुनोद्वार के लिए 75.88 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। मिथिला संस्कृति शोध संस्थान के लिए 56.80 करोड़, तो वहीं विकास के लिए 44.03 करोड़ की मंजूरी दी गई है। शहर को जाम से मुक्त करने के लिए 1868.87 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर और 216.23 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।